वेलकम बैक। वेलकम बैक। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मामला ये है कि ये बहुत सारी टाइप्स हैं। आप अपनी देख सकते हैं इन दोनों पेज के ऊपर। ये जो आपकी बुक का जिसमें पेज नंबर 135 है, वैसे आप देखिएगा कौन सा पेज है आपके पास, क्योंकि ये डिफरेंट बुक्स मेरे पास है। ये शायद मैट्रिक की पुरानी बुक है और इसके अलावा आपके पास जो 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास अलग बुक है। इसके अंदर हमारे पास 8 के करीब टाइप्स है मैट्रिसेस की। सबसे पहली टाइप्स है, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके सामने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो ये बात हमें आसानी समझ आएगी। मैट्रिक्स की टाइप्स इतनी मुश्किल नहीं है समझने के एतबार से, जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ है, क्योंकि 8 हैं तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अदरवाइज समझने के हिसाब से इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर आप समझदार आदमी हैं, आप सब लोग समझदार हैं माशाल्लाह, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, क्या ना हो, बराबर ना हो, यानी कि जितने रोज हो उतने कॉलम ना हो और जितने कॉलम्स हो उतनी रोज ना हो, तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि इसने नीचे एग्जांपल दी आपको, आप देख सकते हैं ये एग्जांपल। यहाँ पर आपको उसने ये ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर उसने ये बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रो है, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 1/2 होगा। इसमें देख सकते हैं आपके रो, एक रो है और 2 कॉलम है, इसलिए ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, रो और कॉलम की तादाद सेम ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे अपने पेज के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊं, मतलब मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा, सपोज करें मैट्रिक्स में लिखता हूं आपके सामने, वन और टू करके। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 रोज है और एक कॉलम है, 2 रोज है और एक कॉलम है, और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2/1 का ऑर्डर बनेगा। अब जब 2/1 का ऑर्डर बनेगा तो इसका मतलब इसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, लेकिन आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट 2 जिसमें आपको नजर आ रही है एक साथ, एक कॉलम मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको ये रहा, और दूसरा आपको रो मैट्रिक्स नजर आ रही है ये रही, रो मैट्रिक्स नजर आ रहा है वो रहा। इसके अंदर मामला क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें एक नज़र तो देखें, एक जुमला लिखा हुआ है, कह रहा है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रो चाहे कितनी भी, सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसने एक और नाम भी इसको दिया हुआ है कॉलम वेक्टर के नाम से। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जैसे कि इसने एग्जांपल दी हुई है आपको, ये ए एग्जांपल दी हुई है, ये बी एग्जांपल दी हुई है, ये सी एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर तीनों के अंदर यहाँ पर भी एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है। जैसे किसी लड़के ने शैतानी करके उसको जो है वो मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये एक ही कॉलम वाला है। और यहाँ पर भी आप देखते हैं ये एक ही कॉलम है। अगर ये प्लस लिखा हुआ है तो ये a+7 ये एक ही वैल्यू है, b+9 ये एक ही वैल्यू है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर्स एज अ नंबर ऑफ कॉलम ईच केस इज 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लिहाजा ये सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स रहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर कॉलम की तादाद एक होगी, एक कॉलम वाला
मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह से जो रो मैट्रिक्स है इसका मामला ये है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, जिसमें एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर उसने नाम दिया हुआ है इसको, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाता है। जैसे कि इसमें देखिए सी आपको एक दिया हुआ है 1 और 2, इसके अंदर एक ही रो है, हालांकि 2 कॉलम है, लेकिन रो ये है, इसका ऑर्डर अगर देखें 1 into 2 बनेगा। जहां पर भी ऑर्डर बनेगा और 1 से स्टार्ट हो रहा होगा ऑर्डर, तो जैसे कि हमें पता है कि ऑर्डर के अंदर हमेशा हम रो पहले लिखते हैं, हमेशा हम रो पहले लिखते हैं ऑर्डर के अंदर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम के तमाम सी, ये वाला भी सी, ये वाला भी डी, ये तमाम के तमाम जो ऑर्डर मैट्रिसेस हैं, ये तमाम के तमाम दीज ऑल आर रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ठीक हो गया, ये मामला हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आगे आ जाएगा ये तरह थोड़ा सा मुश्किल मामला है, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, क्योंकि इसके बाद पहले तो हमने कहा कि जनाब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने कहा कॉलम मैट्रिक्स है, और फिर रो मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, नॉट इक्वल हो, रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा। और फिर हमने आपको बताया जनाब के जो कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और फिर हमने बताया कि आपको कि कॉलम मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, और रो मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होगा उसमें सिर्फ एक रो होगी। आगे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। क्या कहा मैंने? रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा, if the number of rows and columns in a matrix are equal, the matrix is called square matrix। और जैसे कि इसने यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स बना के दिखाए हैं, एक ए और एक बी। ए मैट्रिक्स में इसने 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 1x1 का मैट्रिक्स है। देखिए आप देख सकते हैं सी जो है वो 1x1 का मैट्रिक्स है, तो 1x1 का मैट्रिक्स भी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये 2x2 का भी स्क्वायर होगा, ये 2x2 का ये भी स्क्वायर होगा, यानी कि जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी, रो और कॉलम की तादाद बराबर होगी, रो और कॉलम की तादाद, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की मजीद इकसाम है, चूंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी 7.5 मिनट की हो गई है, लिहाजा मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की इकसाम बताता हूँ, जो आगे टाइप्स बताता हूँ, जो आगे हमारे पास इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेज पे है।